एवरीवन, माय नेम इज शेखर सुमन एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आज इसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपको दिया हो यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं दिया हो, ए और बी दो परिमेय संख्याएं दिया हुआ आपको। यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हों तो इनके ठीक बीच वाली परिमेय संख्या क्या होगी। यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हो तो इनके ठीक बीच वाली परिमेय संख्या को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो यदि ऐसा केस हो कि दो परिमेय संख्या आपको दिया हुआ हो, जैसे मान लो ए और बी यहाँ पे दो परिमेय संख्याएं हो, तो इनके ठीक बीच वाली परिमेय संख्या निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान होता है ये। हम दोनों को जोड़ देंगे और 2 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो चलिए देखिए इसको। तो हमने देखा कि ए और बी यदि हमें दो परिमेय संख्या दे दिया जाए क्वेश्चन के अंदर और हमसे पूछा जाए कि उनके ठीक बीच की एक परिमेय संख्या क्या होगी, ठीक बीच वाली परिमेय संख्या क्या होगी, एग्जैक्ट एकदम बीच वाली संख्या हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। आइए इस पे आधारित एक क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कैसा होगा देखिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने ले लिया कि 1/5 और 1/4 के ठीक बीच वाली परिमेय संख्या क्या होगी। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे। ऐसे सवाल को बनाने के लिए जो हमारा अभिष्ट संख्या होगा, जो इसने पूछा है ठीक बीच वाला, तो अभिष्ट संख्या का मान हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो मैंने आपको बताया है कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना। यहाँ पे दोनों परिमेय संख्या मेरे पास हैं, एक है 1/5 और 1/4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। 1/5 और 1 प्लस 1/4 और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 1/5 प्लस 1/4 ऐसा, और जो बटे में 2 है आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आप इसको जो है सुविधा के लिए इस तरह से भी लिख सकते हो। अब चलो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप भिन्नों का जोड़ करेंगे। 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 20। 5 चौका 20, 4 पचे 20, ठीक है। और डिवाइड, ये डिवाइड का साइन यहाँ से हम हटाएंगे, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये नीचे 1 छुपा रहता है, तो नीचे वाला ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाला नीचे कर देते हैं, ये आपको पता होगा। चलिए अब इसके बाद
क्या करेंगे, ये 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 9/20 हो गए और गुने 1/2 हो गए। तो यहाँ से आपको मिला, कोई कटने वाला नहीं है, तो 9 एकम 9 और नीचे 20 दूनी 40। तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी आपको 2 परिमेय संख्याएं दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि उनके बीच वाली, ठीक बीच वाली परिमेय संख्या निकालिए, तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे और बाकी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, ये तो आप समझ चुके। अब इसके आगे दोस्तों हम देखते हैं कि यदि हमें 2 परिमेय संख्या दे दी जाए, यदि हमें फिर इसी तरह 2 परिमेय संख्या दे दी जाए, लेकिन इस बार हमसे उनके ठीक बीच वाली परिमेय संख्या ना पूछकर अपरिमेय संख्या पूछ दिया जाए, तब हम क्या करेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब मान लो कि यदि a और b 2 धन परिमेय संख्याएं आपको दी हुई हैं। धन परिमेय संख्या का मतलब है कि पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों परिमेय संख्या हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, इनमें से कोई निगेटिव ना हो। ठीक है, और हमसे पूछा जाए कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। इससे पहले हम क्या करते थे, परिमेय ज्ञात करते थे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते थे। लेकिन अब हमें दी हुई हैं 2 परिमेय संख्याएं, लेकिन उनके बीच की अपरिमेय संख्या को फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए तरीका है कि आप अंडर रूट ले लेंगे उन दोनों परिमेय संख्याओं के गुणनफल का। मतलब जो भी परिमेय संख्या दी हुई है उन दोनों का गुणनफल का अंडर रूट कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो a इंटू बी, ए और बी का जो गुणनफल होना चाहिए वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि इन दोनों का गुणनफल परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट से वो बाहर चला आएगा और फिर वह अपरिमेय नहीं परिमेय हो जाएगा। और हमें क्या फाइंड करना है, परिमेय संख्या। चलिए इस पे आधारित एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 और 2.5 के बीच की एक अपरिमेय संख्या क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हमें दिया गया है ना, ये क्या है, ये अपने आप में एक परिमेय संख्या है। 2.5 ये किस तरह का डेसिमल है, शांत डेसिमल है, जो परिमेय से प्राप्त होता है, आपको पता ही होगा। तो इसका मतलब ये दोनों का दोनों जो है एक परिमेय संख्या है और हमें इसके बीच की एक अपरिमेय संख्या को फाइंड करना है। तो हम इसी आधार पर क्या करेंगे कि जो अभिष्ट संख्या होगी, रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा यहाँ पे जो हमसे पूछा जा रहा है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हम अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, और इसका क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है और इंटू 2.5, ए और बी का गुणनफल गुना कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब गुना करेंगे तो ये आपको आएगा कितना, 2 × 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेसिमल और 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो गया वो √5 हो गया। ठीक है, √5 यही हमारा आंसर हो गया। तो यही हमारा होगा इन दोनों के बीच की एक अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, अगर कभी भी इन दोनों का गुणनफल आपको पूर्ण वर्ग संख्या आ जा रहा हो, जैसे मान लो कि कोई गुना आपने किया अंदर में ए और बी का, आपको 4 आ गया, ठीक है, आपको 9 आ गया, आपको 16 आ गया, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि यहाँ सर्ड में एक ऐसी संख्या डाल देना है जिससे कि ये कंप्लीटली बाहर नहीं हो पाए, ये रूट से बाहर अंदर वाली संख्या कंप्लीटली नहीं हो पाए, और उस केस में वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो यदि हमें गुणनफल यहाँ पे 4 आ जाता, इन दोनों का यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर होते और हमें उनका गुणनफल 4 आ जाता, तो हम यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे हम ये डाल सकते हैं। अगर हम ये डाल देते तो ये क्यूब रूट हो जाता और उसके बाद ये बाहर कंप्लीटली नहीं जा पाता। यहाँ भी हम डाल सकते हैं, यहाँ भी 3 डाल देंगे, यहाँ भी है, यहाँ भी हम 3 डाल देंगे। तो ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से आपको ये यहाँ पे देखना है कि अंदर वाली जो संख्या बन रही है, अंदर का जो प्रोडक्ट बन रहा है दोनों संख्याओं का, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया तो आप क्यूब
है ना, इसके अंदर 3 डाल देंगे सर्ड में, ठीक है, और इस तरह से आपका जो प्राप्त हो जाएगा वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप समझ चुके होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इससे संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो आज ये 2 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद की बातें अगली वीडियो में होंगी, तो इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।